Good morning and welcome back to AD Arita. I am your English faculty Rebecca Donut और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था सेशन ना, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसे हमने 10 कर ली है, ये मतलब आज का जो है 10th होगा। तो उससे पहले हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिए हो गए, ठीक है। इसके एडीआरए वाले है, जुडिशियल वाले हो गए या फिर डीएमयू हो गए। जितना भी क्वेश्चन पेपर है हमने पहले बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जितना जितना प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे तो उतना ही अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में हो ना। तो उसी का एक और सेशन है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है पैसेज पैसेज। तो मैंने पहले बोला कि आप पैसेज, जब कोई पैसेज दिया जाता है, जब कोई पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, तो मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्या करोगे, रीड द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है। जैसे कि स्कैनिंग हो गई, स्कैनिंग करना है या फिर स्किमिंग करना है। इन दोनों का भी मैंने बताया था। स्कैनिंग एंड स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग हम और स्किमिंग क्या होता है। स्कैन में हम क्या करते हैं, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम ढूंढते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब जैसे कि नंबर हो गए, नेम हो गए, ठीक है। स्किमिंग में हम क्या करते हैं, स्किप कर करके, skip and read to get overall or meaning। हम किसके क्या को स्किप करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को। डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप करेंगे। आपको पूरे के पूरे स्कीमिंग में क्या होता है कि पूरे का पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैं ये पढ़ रही हूँ पैसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्लाइमेट का मीनिंग पता नहीं है, तो मुझे जरूरत नहीं कि मैं उसको समझने की कोशिश करूँ, मैं नेक्स्ट वाला पढ़ लूंगी। ओवरऑल ओवरऑल आइडिया आ जाएगा ना, कि यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग नहीं पूछा है, कि ओवरऑल आप आइडिया निकाल पाओगे, ठीक है। उस चीज से ओवरऑल मीनिंग निकाल पाओगे। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, स्किमिंग यूज करते हैं। या फिर स्कैनिंग के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गई, नेम हो गई, प्लेस हो गई, या फिर डेट्स हो गई, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वर्ड हो गई पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ोगे। ये टाइम सेविंग है, ठीक है। ये सब ये करोगे, टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है। ये सब करोगे तो आप क्विकली, आपको जो भी चीजें, पैसे जितना भी बड़ा पैसेज दे दिया ना, उसको आप पैसेज देख के डरना नहीं है। तो जब आप एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको पैसेज को कैसे अप्रोच करना है। पूरा का पूरा पढ़ना है, या फिर बाद में अब, या फिर फैक्ट्स एंड फिगर से आपको निकालना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पूरा पैसेज का मीनिंग आपको निकालना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बस फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछा जाता है क्वेश्चन में, पैसेज जितना भी बड़ा हो जाए, कभी कभी होता है तो आपको बस फैक्ट्स एंड फिगर से पूछा जाता है। उसके लिए आपको स्कैनिंग से आप आराम से कर पाओगे। और स्किमिंग में क्या होता है, स्किम में थोड़ा ऊपर ऊपर से आप पढ़ के आप समझने की कोशिश करोगे, तो उसके हिसाब से आप पढ़ोगे। और कितना डिटेल में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपका वर्ड्स कहीं पे कुछ मेंशन है, तो आप क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको वापस जाके आप अच्छे से पढ़ना है, या फिर बस स्किप करना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर पाओगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको आरसी करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जितना होगा क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम पैसेज नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ व्हाट अ पैसेज बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। कंटेंट ओवरऑल क्या के बारे में है, ठीक है। कंटेंट ओवरऑल क्या के बारे में है, उसी के हिसाब से हम ये पैसेज का मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। पैसेज का मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग मतलब पैसेज का मीनिंग के हिसाब से हमें ये
एक एक क्या बोलते हैं, टाइटल निकालना है इसका, टाइटल, ठीक है, टाइटल, टाइटल। एडेप्टिव डाइवर्जेंस हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स हो सकता है, चेंजेस इन ऑर्गन्स हो सकता है। तो यहाँ में किस चीज के बारे में बताया गया, हम क्विकली ब्राउज कर सकते हैं इसका, क्विकली ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया, आप क्विकली एक बार ब्राउज कर लीजिए। देखो क्वेश्चन, each of the following reading comprehension questions are based on the content of the following passage। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेस्ड ऑन दिस कंटेंट ऑफ द पैसेज होगा। तो इसके बाद आप रीड द पैसेज एंड देन डिटरमाइन द बेस्ट आंसर चॉइस फॉर इच क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका बेस्ट चॉइस हमें निकालना है। Based on your choice on what the passage states, directly, directly or implies, not on any information you may have gained elsewhere। तो जो भी मैंने पहले बोला कि not on any information you have gained elsewhere, तो क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे ही आप आंसर करोगे, ठीक है। नॉट ऑन एनी इंफॉर्मेशन गेन एल्सवेयर, मतलब आप कहीं पे भी आपको ने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उस नॉलेज के हिसाब से नहीं आपको आंसर करना है। तो पैसेज में जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। दूसरी चीजें आपको प्रायर नॉलेज हो गई, जैसे कि प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज के हिसाब से हमें कभी भी आंसर नहीं करना होता है। ओके, नो, प्रायर नॉलेज के हिसाब से कभी भी आंसर नहीं करना है। प्रायर नॉलेज का मतलब आप जैसे पहले किसी चीज, इस पैसेज के बारे में हो सकता है आपने कहीं और पे पढ़े हो, इस पैसेज के बारे में आपको आइडिया हो, या फिर कुछ कुछ यहाँ पे जो मेंशन है उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन उसके आप जो ऑलरेडी जानते हो उसके हिसाब से आप आंसर नहीं करोगे, लेकिन क्या करोगे, पैसेज में जो दिया गया है, पैसेज में जो दिया है कि एग्जैक्टली उसके हिसाब से ही आपको आंसर करना है, ठीक है। अपना नॉलेज के हिसाब से आंसर नहीं करना है, ठीक है, अपना नॉलेज के हिसाब से नहीं करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, both plants and animals of many sorts show remarkable change in form, structure, growth, habits, and even mode of production in becoming adapted to different environment, climatic environment, types of food supply or mode of living। Okay, plants and animals many sorts have remarkable change in form। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनमें से बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है, उन लोग के फॉर्म्स में, उन लोग के स्ट्रक्चर्स में, ग्रोथ हैबिट्स में, ठीक है, ग्रोथ हैबिट्स में, इवन इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही चेंजेस आया है, ठीक है। इन बिकमिंग एडेप्टिव टू डिफरेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से उन लोग का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गई, या फिर स्ट्रक्चर्स हो गई, या फिर फॉर्म्स हो गए, ग्रोथ हैबिट हो गई, स्लो ग्रोथ, ये सारे ग्रोथ हैबिट्स हो गए, ये सारे चेंजेस हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। टाइप्स ऑफ फूड सप्लाई, जैसे कि फूड सप्लाई के हिसाब से भी वो चेंजेस हो सकता है। टाइप्स ऑफ फूड सप्लाई या मोड ऑफ लिविंग, जहाँ पे जिस जिस जगह से ये बेस करते हैं, यहाँ पे हम जैसे कि गर्म के लाइक गर्म जगह पे कुछ प्लांट्स ऐसा होता है कि ठंडा जगह पे ग्रो नहीं कर सकता है, या फिर उस चीज को हम उस क्लाइमेट के हिसाब से उसको ग्रो करना चाहे तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है। एंड देन वो चेंजेस होगा उसका ग्रोथ में, या फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गई, या फिर फूड सप्लाई के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से यह सारा चीजें चेंजेस होगा, ठीक है। वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। हम भी तो इंसान होके भी तो चेंज होता है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी, लाइक वी आर आल्सो एनिमल्स, राइट। तो हम भी तो अपने हिसाब से चेंज करते हैं अपना अपना क्या बोलते हैं, फूड इनटेक हो गए, ठीक है, या फिर हमारा ग्रोथ हैबिट हो गई, या फिर सारी चीजें फूड सप्लाई के हिसाब से हमें हमारा लाइफ, हमारा बॉडी में भी चेंजेस आता है। उतना नॉट ड्रास्टिक एज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट ह्यूमन बींग्स में भी थोड़ा कुछ असर पड़ता है, ठीक है। This divergence is response to evolution, or evolution is commonly expressed by altering the form and function of some parts of the। ये जो चेंजेस है, डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस मतलब चेंज है, चेंजेस है, चेंजेस जो है या किस बेसिस पे, रेस्पॉन्स टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो चेंजेस है उसका रेस्पॉन्स है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेस बाय ऑल्टरिंग द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सम पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ विच इज क्लियरली डिसर्नेबल,
तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डिसर्नेबल? डिसर्नेबल के यहाँ पे एक बोर्ड दिया है कि डिसर्नेबल क्या मीनिंग हो सकता है डिसर्नेबल? Based on by altering the form and function of some parts or parts of the organism. Alter कर मतलब changes करना उसके forms में, ठीक है, उसको parts में हम काट के कुछ लगाते हैं ना वैसे, ठीक है. The original in identity of which is clearly discernible. जैसे हम क्या करें, ड्राफ्टिंग हो गई या फिर उसको काट के एक प्लान को ऐसा, एक सेकंड कहा गया अपन, एक प्लान को ऐसा और उसको हम काट के दूसरा दूसरा प्लान का जैसे हम काट के लेके आते हैं, ठीक है, उसी चीज को इसके साथ में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है. तो ये उसका जो फल होगा वो दूसरा होगा. तो मैं दूसरा ड्राफ्टिंग या फिर क्या बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली भूल गई इसका. तो उसको दूसरे एक प्लान से डिफरेंट प्लान, तो ये दूसरा प्लान है, ये दूसरा प्लान है. फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं मैंगो एप्पल हो गए. मैंगो एप्पल तो मैचिंग नहीं होता, प्लम एंड एप्पल हो गए. ठीक है, दोनों को मैं ज्वाइन कर लिया तो उसका फल कुछ अलग से आएगा, ठीक है. वैसे ही फॉर्म्स डिसर्नेबल, यहाँ पे डिसर्नेबल का क्या मतलब होगा? डिसर्नेबल समथिंग दैट इज क्लियरली नोटिसेबल. ओके, हमें पता चलता है कि ये क्लियरली, विच इज क्लियरली डिसर्नेबल का मतलब समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल. डिसर्नेबल, विजिबल, क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल हम बोल सकते हैं. ओके, या फिर हम जिस चीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजिली, इजिली डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग्विश लिखते हैं, डिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंग्विश, इजिली डिस्टिंग्विश, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये बहुत ही अलग है उसका ओरिजिनल. जैसे मैंने बोला कि ये एक हो गया प्लान और ये दूसरा हो गया, ठीक है, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन इनका क्या है डिफरेंस जो है हमें इजीली पता चलता है, ठीक है. So, for example, the creeping foot of the snail is seen in unrelated marine theropods to be modified into a flapping organ useful for swimming, and it changed into prehensile arms that bear subtural disc in the squids and other cephalopods. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस एनिमल का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, एनिमल का दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो है कहा गया, मेरा ये जो है दिस इज ऑल्सो लाइक सी एनिमल. ओके, सी एनिमल है ये, लाइक स्मॉल स्नेल की तरह, लाइक ए स्मॉल सी स्नेल हमको बोल सकते हैं. सी एक स्मॉल स्नेल की तरह है. फ्लैपिंग ऑर्गन्स, उसका जो फ्लैपिंग ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे कि आर्म्स हो गई, आर्म्स नहीं फ्लैपिंग, जैसे कि जैसे ये हो गई फ्लैपिंग ऑर्गन, मतलब ऐसे चलने के लिए हाथ जैसा, जैसे कि पेंगुइन में होता है. ओके, इसके पैर देखोगे तो हाथ देखोगे. to flapping organs and swimming in discharge of prehensile. Prehensile का मतलब क्या है? Prehensile का मतलब prehensile arms. एंड कहाँ चला जाता है? Prehensile arms. Prehensile मतलब जिस चीज से वो हम कि कुछ चीज होल्ड कर सकते हैं, कि किस चीज को होल्ड कर सकते हैं या ग्रास्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है, पकड़ करने के लिए. दैट बेयर सक्टोरल डिस्क. सक्टोरल का मतलब जिस चीज से चीजों को सक करता है, ठीक है, सक्टोरल डिस्क. इन द squids and other cephalopods. ये क्या होगा? ये फिर तो मीनिंग क्या है? ये भी एक मेरीन एनिमल है ये, जैसे पेन कहाँ से लाया, स्क्विड्स जैसे, लाइक स्क्विड्स. ओके, लाइक स्क्विड्स जैसा है. The limbs of various mammals are modified according to several different modes of living for swimming. ठीक है, तो मोड्स ऑफ जो लिम्स है, उसके लिम्स माने हाथ पैर जो होते हैं ना, वो क्या होता है, मैमल्स में मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग. वो लोग कभी स्विम करने के लिए होगा तो वो विंग्स आ जाएगा ना, विंग्स आ जाएगा मतलब वो डेवलप करते हैं स्लोली स्लोली.
रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन लोग के जरूरत के हिसाब से, अगर कोई सी में रहता है तो उसका तो फ्लैपिंग वाला विंग्स हो सकता है, या फिर उसका स्विम करने के लिए कुछ तो होगा ना, एज इन द हॉर्स एंड एंटीलोप्स, ठीक है, हॉर्स के जैसे, फॉर स्विमिंग इन ट्रीज, फॉर स्विमिंग इन ट्रीज एज द मंकीज, ठीक है, as the monkeys for digging, as in the moles for gophers for flying, as in bats for swimming, as in the seas, sails and dolphins and for other adults. ठीक है, तो ये सारा चीजें चेंजेस आता है. The structures or the organs that show main changes in connections with the adaptive divergence. तो क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले बोला कि कोई कोई एनिमल है, वो सी में रहने के लिए कोई कुछ तो पकड़ने के लिए उसका हाथ आ गया, लाइक आर्म्स जैसा ना, तो ग्रैप्स करने के लिए कुछ डेवलपमेंट हो गया उसके बॉडी में, ठीक है, कुछ चीजों को पकड़ने के लिए उसका कुछ डेवलपमेंट हो गए बॉडी में, ओके, या फिर चेंजेस आ गए बॉडी में, ओवर टाइम होगा चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, चेंजेस इन बॉडी. एडेप्टिव डाइवर्जेंस are commonly identified readily on homologous in spite of great altercations. Thus, the finger and wrist bones of a bat and whale, for instance, finger हाथ का, bat का हाथ, and then wrist bone for bat and whale, for instance, have virtually nothing in common except they are definitely equivalent element of the mammalian limb. तो ये दोनों हाथ, bat, wrist, फिंगर एंड रिस्ट बोन्स को जो है व्हेल्स एंड बैट में, ये कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन ये जो मैमल में कॉमन है, सारे मैमल में उन लोग का बॉडी में होता है ना, तो वही एक कॉमन चीज है. यहाँ पे ओवरऑल पैसेज में क्या, किस चीज के बारे में बार बार मेंशन किया है कि डाइवर्जेंस एंड एडेप्टिव डाइवर्जेंस, ठीक है, यहाँ पे कहा था डाइवर्जेंस, हाँ, ये डाइवर्जेंस मेंशन है यहाँ पे, डाइवर्जेंस एंड एडेप्टिव डाइवर्जेंस के बारे में ओवरऑल है. तो यहाँ में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एडेप्टिव डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, आंसर विल बी एडेप्टिव डाइवर्जेंस. नेक्स्ट वन, the author provides information that will answer which of the following questions. बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑथर ने दिया था पैसेज में, तो उनमें से व्हाट फैक्टर्स कॉजेस चेंज इन मैमल्स, फैक्टर्स क्यों क्यों इन मैमल्स में चेंजेस आए हैं उनके बॉडी में, ठीक है, वो वाला बताया है, या फिर व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आता है एनिमल्स के बॉडी में उन लोग का फूड हैबिटेट के रिलेशन से, या फिर उन लोग का लाइफ जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो लोग अडेप्ट करना होता है, ठीक है, कोई जगह पे हो गए, जैसे कि सी में हो गए, लैंड में हो गए, लैंड में है तो चलने के लिए पैर ऐसे हो गए, या फिर पानी में है तो उसको फ्लैपिंग विंग्स दे दिए, या फिर कुछ क्रैप्स करने के लिए उसको फिंगर्स ऐसे कुछ बना दे, मतलब वो चेंजेस इवोल्यूशन होता है. सो एक बार से नहीं होता है, लेकिन स्लोली स्लोली चीजें चेंजेस होता है, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स के बॉडीज में, हमने फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था ना. तो हाउ आर हॉर्सेस लेग्स रिलेटेड टू सी स्लिपर्स, तो ये सारा चीजें, हॉर्स, हाउ आर हॉर्सेस लेग्स रिलेटेड टू सील्स फ्लिपर्स, सील्स का जो पैर है उसका कैसे रिलेटेड है. तो इन तीनों में से, इन तीनों ऑप्शंस में से क्या बताया गया था, किसके बारे में बताया गया था, बता सकते हो क्विकली, इन तीनों ऑप्शंस में से विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, पैसेज में से कौन सा के बारे में बताया गया है. okay. तो बताएं which one will be the correct option. बताओ जल्दी से इन दोनों का. सोचो कि हम बहुत सीधे पढ़े थे, राइट, look at revolution here. The factors about changes in one तो होगा. What is the theory of evolution? Theory of evolution के बारे में बताया है या फिर किसी और के बारे में बताया है. यहाँ पे वन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओवरऑल थ्योरी इसके बारे में तो जरूर बताया था. फैक्टर्स कॉजेस चेंज इन ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स में उन लोग का चेंजेस आते हैं,
के बारे में मेंशन था, दैट मीन्स वन हमारा आंसर है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया नहीं है कि हमने कैसे इवोल्यूशन मतलब कैसे चेंजेस आया, कैसे लाइफ आया, उसके बारे में कैसे चेंजेस आया, ओवरऑल नहीं बताया था, ये नहीं बताया। हाउ आर हॉर्सेस लेग्स रिलेटेड टू सी फ्लिपर्स? हॉर्सेस लेग्स रिलेटेड टू सी फ्लिपर्स ये बताया है कि होमोलोगस मेंशन किया था, कहीं पे मेंशन किया था होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है जो चीजें एसेंशियल होता है, या फिर चीजें एसेंशियल मतलब जो सारे एनिमल्स में कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन आइडेंटिफाइड एज होमोलोगस। होमोजीनियस हम बोलते हैं ना, सेम सेम चीजें। तो जैसे कि उन लोग का बॉडी में क्या चेंजेस, क्या 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 चीजें हैं जो सेम है, जैसे कि फिंगर्स एंड रिस्ट, बोन्स ऑफ अ बैक, ये दोनों सेम है। उन लोग को मैमल का रिकॉग्नाइज करने के लिए एक चीज है, मतलब वो सभी मैमल्स में होते हैं वो सारे फिंगर रिस्ट, फिंगर एंड रिस्ट बोन्स, ये सारे, ठीक है। उनका पैर जो हो गए, विंग्स हो गए, ये सारे के सारे बाकी एनिमल्स में भी होता है, कौन से एनिमल्स, मैमल्स में होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये भी है, दोनों रिलेटेड है, उन लोग का पेयर और ये इन लोग का फिगर्स। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्विकली। अब बताइए ये वाला नंबर 3। यहाँ पे which of the following words could be the best substitute for homologous? homologous हमने थोड़ा पहले था। homologous का मीनिंग क्या बताया था मैंने? homologous का मीनिंग जो सारे एनिमल्स में सेम होते हैं, ये जो सारे एनिमल्स में सेम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस। यहाँ पे एक सेकंड में लिख सकते हैं, होमोलोगस का मैंने बताया था, लेकिन इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं होमोलोगस। पेन कहाँ जाता है? Having the same basic structure, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी ये भी होमोलोगस का ही मीनिंग है, मतलब इसका सीज का फ्लिपर जो है वो लोग मूव करने के लिए यूज करते हैं, हॉर्स का जो पैर है ये भी मूव करने के लिए यूज करते हैं ना। ये दोनों रिलेटेड है, उन लोग का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, लुक्स में भी डिफरेंट हो सकता है, लुक्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दोनों का फंक्शन सेम ही है, वही बता रहे हैं, ठीक है। ऑल्टर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होमोलोगस क्या होगा, जैसे कि बैट्स बैट्स का विंग्स हो गए, और फिर ह्यूमन बींग्स का आर्म्स हो गए, उन लोग के भी तो हार्ट है ना, बैट्स का जो विंग्स है उन लोग के लिए हार्ट है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये है, ठीक है। एक सेकंड, तो यहाँ पे मीनिंग कौन सा, आंसर कौन सा होगा नंबर 3 का? इस चीज से हम क्या होमोलोगस का विदाउट सब्सटेंशियल चेंजिंग ऑथर्स मीनिंग, ऑथर का जो मीनिंग दिया है उसके हिसाब से 14 लाइन में दिया है, 14 लाइन, 14 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14, यहाँ पे the limbs of various the limbs of various mammals are modified according to several different modes of living for swimming, ये सारे चीजें मोड ऑफ लिविंग के हिसाब से उन लोग का जो बॉडी है मॉडिफाइड होता है, ठीक है, मॉडिफाइड होता है, और एंड फॉर अदर एडेप्शन एडेप्टेशन, ठीक है।
इसके उसमें ऑफ रखा है अदर एडेप्टेशन के लिए। तो ये से उन लोग का बॉडी और लिम्स जो है मॉडिफाइड होता है, ठीक है, चेंजेस आते हैं उन लोग एडेप्टेशन मतलब एडजस्ट करने के लिए वेदर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, फूड हैबिट के हिसाब से ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नंबर 3 का। Which of the following word could be best substituted for homologous without changing substantially changing the meaning of the given word? मैमलिन तो क्या होता है कि मैमल्स तो मैमल्स ही होते हैं, मैमल्स, ओके। ऑल्टर माने चेंजेस, corresponding, what is the meaning of corresponding? corresponding मतलब सिमिलर वाले, डाइवर्जन माने डिफरेंट, डाइवर्जन माने डिफरेंट और मूविंग पार्ट हम से कर सकते हैं। तो यहाँ में कौन सा थे, corresponding will be the correct answer, homologous का मतलब corresponding होगा, ठीक है। पेन कहाँ चला जाता है, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैमलिन तो ये मैमल्स के रिलेटेड ही है, ये डाइवर्स ऑल्टर होगा कि चेंज करना, ठीक है, ऑल्टर का मतलब चेंज, चेंज या चेंजेस या चेंज हम कर सकते हैं, चेंज भी हो सकता है, ऑल्टर्ड ईडी है ना, चेंज। ये तो मैमलिन तो मैमल से रिलेटेड है, ओके, मैमल्स, मैमलिन्स मैमल फैमिली के रिलेटेड है। नेक्स्ट वन कोरेस्पॉन्डिंग वाले सिमिलरिटी है, सिमिलर है, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग सिमिलर है। और हम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट, सेम, सिमिलर। तो ये हो गए हमारे आंसर। नेक्स्ट वन, योर स्टाइल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ह्यूमरस, फनी था, ओके, ह्यूमरस था, ह्यूमरस का मतलब फनी, ओके, अम्यूजिंग, कॉमिक, फनी था वो, या फिर ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव का मतलब दूर से बस फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताना विदाउट फीलिंग रिलेटेड, ठीक है, बस फैक्ट्स, फैक्ट्स। फीलिंग से कोई रिलेशन नहीं है, बस ऑब्जेक्टिवली हम बता रहे हैं कि हाँ ये फैक्ट्स ये है वो है करके, ये चीज ये ऐसा है, वो चीज ऐसे है, ऐसे बताने के लिए कोई रिलेशन दिखाई देता है। पेट्रोटिज्म क्या होता है, पेट्रोनाइजिंग क्या होता है, ओके। इसमें नो सुपीरियरिटी वाला कुछ फीलिंग नहीं है, सुपीरियरिटी वाला फीलिंग नहीं होता है पेट्रोनाइज करने, तो किसी चीज को पेट्रोनाइज करते हैं। एसोटेरिक क्या होता है, एसोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि हम कुछ बताते हैं ना कि नंबर ऑफ पीपल या फिर किसी चीज का इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्ट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उस चीज के लिए एसोटेरिक करते हैं। जैसे कि जैसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंडेड फॉर हम कर सकते हैं, इंटेंडेड फॉर। तो यहाँ में ऑथर का स्टाइल क्या होगा, ऑथर ने क्या है, बस फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया है, या फिर वो फनी था, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रेज किया था, ओके। पेट्रोनाइज मतलब शोइंग काइंडनेस, प्रेज करना, प्रेज करना, प्रेज्ड,
एसोटेरिक या फिर इंटेंडेड फॉर, मतलब यहाँ भी इस इसके हिसाब से ये साइंटिफिक है लेकिन ओके। तो क्या बोलेंगे इसको एसोटेरिक का। या फिर कोई चीज है जैसे कि हम किसी चीज के बारे में बताते हैं जैसे कि टेक्निकल वाले है ना, तो उस चीज को मतलब कॉन्सेप्ट उसका कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ। मैं कैसे इंटेंट कर रही हूँ कि मेरा मेरा इंटेंशन क्या है। तो जैसे कि मैंने पैसे समझाया आपको, मेरा इंटेंशन था कि इस चीज को सिंपल तरीके से बताऊं, या फिर उसको ज्यादा फैक्ट साइंटिफिक नेम्स बहुत सारे थे, तो साइंटिफिक नेम्स पे ज्यादा फोकस ना करके ओवरऑल जो मीनिंग दिया गया उस चीज को इंटेंट मतलब इंटेंशन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो डिफिकल्ट नहीं बताते बना रहे हो, ठीक है, सिंपल तरीके से। सिंपल हम बोल सकते हैं इसको सिंपल तरीके से, तो वही सिंपल सिंपल वे में किसी चीज को एक्सप्लेन करना, सिंपल वे में ऐसे। तो यहाँ में ऑब्जेक्टिव है, जैसे कितना फैक्ट्स बताए थे ऑथर ने, तो फैक्ट्स से बताए थे ना कि इसका ये होता है, हाँ? उन लोग को चेंजेस होता है, और फैक्ट्स बताए थे इस एनिमल का ऐसे चेंज होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये होता है उन लोग को वेदर के हिसाब से। बाकी इंटेंडेड मीनिंग नहीं था, ठीक है, कोई इंटेंडेड मीनिंग नहीं बताया, डायरेक्ट बताया थे उसने, ठीक है। और पेट्रोनाइज भी नहीं किया, ज्यादा प्रेस भी नहीं किया, तो ये फनी भी नहीं था, तो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रोडिगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल सान बोलते हैं, राइट, प्रोडिगल। यहाँ में क्या होगा हमारा मीनिंग। इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में ना। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे हमारा आया प्रोडिगल। प्रोडिगल का क्या मीनिंग है। जो हम प्रोडिगल पहले हमने वो कैप में बहुत सारे ये वो जो है ना बहुत सारे आए हैं प्रोडिगल का। यूएसए क्वेश्चन पेपर पहले जितना भी डिस्कस किया था उसमें प्रोडिगल कहीं ना कहीं पे आया है, ऑप्शन में आया या फिर वोट मतलब डायरेक्टली पूछा गया या फिर कहीं ऑप्शन में भी दिया था। तो प्रोडिगल मतलब जो इंसान ना जो रेकलेसली पैसा वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब स्पेंड भी हम बोल सकते हैं, ओके। स्पेंडिंग मनी स्पेंडिंग मनी विदाउट थिंकिंग और थिंकिंग, ओके, बिना सोचे समझे पैसा को यूं ही एक्स्ट्रा वैगन की तरह, एक्स्ट्रा वैगन हम बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा पैसों को ऐसे ही उड़ाना, वेस्टफुल होना, ठीक है, बहुत ही पैसा वेस्ट करना। तो वो प्रोडिगल होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा। नॉर्मल उसका ऑपोजिट क्या होगा बता रहे हैं नॉर्मल। फर्स्ट तो हमारा आया है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल होता कौन है, नॉर्मल जो है जिसका जिसका कोई परमानेंट घर नहीं है, ठीक है, अ पर्सन विथ नो परमानेंट होम और शेल्टर हम कर सकते हैं, परमानेंट होम और शेल्टर। सिकोफेंट क्या होता है, सिकोफेंट इसका क्या मीनिंग होगा। सिकोफेंट एक बहुत अच्छा वो है, एप्पल पॉलिशर भी हम बोल सकते हैं, एप्पल पॉलिशर, ओके, पॉलिशर। या फिर अब बूट लिकर्स, इन दोनों का मीनिंग होता है सिकोफेन, सिकोफेन। तो इसका क्या होता है, साइकोफेन कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, साइकोफेन या सिकोफेन दोनों भी सही हो।
तो इसका क्या मीनिंग है? एप्पल पॉलिशर या फिर बूट लिकर्स, मैंने बताया एप्पल पॉलिशर या बूट लिकर्स, जो इंसान किसी और को प्लीज करने के लिए एक्सेसिवली सबमिसिव हो जाते हैं, सबसर्वेंट होते हैं, ठीक है। सबसर्वेंट कम कर सकते हैं, सबसर्वेंट, दूसरों के सामने इतना झुक जाना कि चीज क्यों क्यों करते हैं ये, तो कोई कोई चीज को लाइक टू गेन एडवांटेज यूजली करते हैं, कि दे डू दिस टू गेन, सबमिसिव हो जाता है, टू गेन एडवांटेज होगा, या टू एडवांटेज, या फिर फेवर के लिए, फेवर के लिए, फेवर के लिए, तो गेन, एक एडवांटेज गेन करने के लिए, या फिर फेवर, कुछ फेवर गेन करने के लिए वो पूरा टोटली सबमिसिव हो जाता है, उसका चमचागिरी, इस हिंदी में बोलेंगे तो चमचागिरी करेंगे, ठीक है, चमचागिरी, परफेक्ट वर्ड है चमचागिरी, तो बुल्लिकर्स बोलते हैं उन लोग को, ओके। ऐसे टाइप के लोग को बुल्लिकर, गिफ्टेड चाइल्ड मतलब समवन हु इज एक्सेप्शनल टैलेंट होगा इसका, एकदम टैलेंटेड है, गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड मतलब इकोनॉमिकल पर्सन, समवन हु डज नॉट स्पेंड मनी, इतना ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस इंसान को कैसे बोले, a person who is careful and use मनी और रिसोर्सेस, हम कर सकते हैं मनी और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या बोल सकते हैं, पर्सन हु इज केयरफुल एंड यूज मनी, मनी और रिसोर्सेस केयरफुली हम कर सकते हैं, यूज, केयरफुल एंड यूज मनी एंड रिसोर्सेस इकोनॉमिकली हम यूज कर सकते हैं ना, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, जो इंसान इकोनॉमिकल है, यहाँ पे इकोनॉमिकल तो वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इफिशिएंटली हम कर सकते हैं, इफिशिएंटली मतलब बिना पैसा उड़ाए, पैसा वेस्ट किए, ठीक है, इफिशिएंटली, तो इसका ये मतलब हो सकता है इफिशिएंटली। तो आंसर हो गया हमारा प्रोडिगल, प्रोडिगल का क्या ऑपोजिट होगा, एंटोनिम्स हमें चाहिए था, तो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिकल पर्सन, मतलब जो इंसान इफिशिएंट वे में पैसा खर्चा करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, हाँ मुझे इस चीज के लिए ये करना है, पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रोडिगल इंसान क्या होता है, प्रोडिगल इंसान एक्स्ट्रा वैगन होता है, मतलब वो बहुत ही पैसा उड़ाता है, पैसा वेस्ट करता है, ठीक है, स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली इन और रेकलेसली, ठीक है। इकोनॉमिकल पर्सन क्या होता है, पर्सन हु इज केयरफुल एंड यूज मनी और रिसोर्सेज इफिशिएंटली, ठीक है, बचा बचा के चीजों का यूज करना, बेकार में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है, तो वैसे टाइप को इंसान को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल पर्सन। गिफ्टेड पर्सन एक्सेप्शनल टैलेंट होता है जिसका, ठीक है। और सिकोफेन या साइकोफेन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रखिए, साइकोफेन, ठीक है, साइकोफेन। तो ये एक इंसान, ये हम उस इंसान को बोलते हैं बुल्लिकर्स या एप्पल पॉलिशर्स भी हम बोल सकते हैं, बुल्लिकर का स्पेलिंग गलत हो गया, बुल्लिकर्स, बुल्लिकर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, आर्टिफिस, इसका क्या मीनिंग होगा? एंटोनिम्स चाहिए हमें, यहाँ पे भी एंटोनिम्स, डिवाइस से मशीन हो सकता है, एडिफाइस क्या होता है, जो चीज हम बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग। सिंसियरिटी तो हम जानते हैं, सिंसियरिटी, ठीक है, जब जो सिंसियर होते हैं वो क्या होते हैं,
ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियरिटी, ऑनेस्ट, लॉयल। प्रेजेंस ये क्या होता है? ये एक, ये स्पेलिंग गलत है कि प्रेसिडीज होगा, कोई वोट होता ही नहीं है। फिर इज ये यू आई सी, प्रेजुडाइज, किसी इंसान को हम प्रेजुडाइज करते हैं तो हम क्या अपना ओपिनियन, ओपिनियन बना देते हैं, ओपिनियन बेस होता है। हम उस इंसान को जानते नहीं है, लेकिन हम अपने अपने ही मन में उस चीज इंसान के लिए हम कुछ अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा होगा, ये इंसान बुरा होगा, ये इंसान वैसा होगा। इसको प्रेजुडिस बोलते हैं। ओके, ये नहीं होगा। क्रिएटिविटी समवन हु इज लाइक इमेजिनेशन यूज करके, अपना स्किल्स यूज करके क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन या फिर किसी चीज को हम लाइक अपना आइडियाज यूज करके, इमेजिनेशन ही तो आइडियाज होता है, अपना क्रिएटिव आइडियाज यूज करके चीजों को बनाते हैं या फिर करते हैं। आर्टिफाइस का यहाँ पे हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा? सिंसियरिटी, ऑनेस्ट, क्लेवर, कनिंग। तो यहाँ पे ना ये डिसीटफुल होता है, कनिंग एंड क्लेवर क्या हो जाएगा? ये जो है डिसीटफुल होता है, वैसे नहीं है। डिसीटफुल, डिसीटफुल मैंने जो झूठा है। डिसीटफुल, DCITFUL, क्यों नहीं जा रहा है? उसको जो चीट करता है डिसीटफुल, ठीक है। आधा हम कर सकते, चिकरी, चिकरी भी हम बोल सकते हैं, चिकरी, डिसीव करना, ट्रिक करना लोगों को, ठीक है। एक क्लेवर डिवाइस है जिस चीज से लोगों को हम चीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंसियरिटी विल बी द आंसर। इस चीज में ऑनेस्टी है, ठीक है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, लॉयल। नेक्स्ट वन, choose the alter, choose the letter pair of words whose relationship is more like the relationship expressed in the original link pair। तो यहाँ पे टोरेंट एंड ड्रॉपलेट दिखा है, टोरेंट एंड ड्रॉपलेट। टोरेंट क्या होते हैं? टोरेंट जो मैसिव होते हैं, मैसिव। और ये ड्रॉपलेट क्या होता है? ये टाइनी होता है, सिंगल होता है, सिंगल या टाइनी हम बोल सकते हैं। टाइनी, 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 हाँ, टाइनी ऑपोजिट है, टाइनी सिंगल से तो नहीं होगा, टाइनी होगा। टोरेंट, ये बहुत बड़ा पानी हो सकता है, ओवरवेलमिंग वाटर हम बोल सकते हैं। ओवरवेलमिंग वाटर बॉडी हो सकता है। ये टाइनी ड्रॉप्स, टाइनी और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, इसको सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हम बोल सकते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है, वाटर एडी, एडी जो सर्कुलर मूवमेंट ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट में जो चलता है, एडी। और डेजर्ट का तो स्वैम, स्वैम फिर से वाटर, ये वेटलैंड होता है, ये वेटलैंड है। ये ड्राई, ड्राई डेजर्ट है, ड्राई लैंड हो गए, वेटलैंड एंड ड्राई लैंड। डाउनपोर्स, डाउनपोर, POUR, डाउनपोर, डाउनपोर का क्या मीनिंग है? जैसे कि बारिश, रेन हो गए, ठीक है, रेन हो गई। पडल क्या होता है? पडल तो ये से छोटा सा पानी, जैसे कि पूल जैसा, स्मॉल पूल ऑफ वाटर कर सकते हैं, हाँ। पडल जैसे कि रोड में होता है या फिर कहीं पे पानी थोड़ा जम जाता है, उस चीज को पडल बोलते हैं। एवरेंस क्या होता है? ये तो ये हमारा लाइक मैसिव वो स्नो होता है, ठीक है। इसको जैसे रॉक, रॉक जैसा मैसिव, रॉक ऑफ स्नो। जैसे कि पहाड़ में, हिमालयस में देखोगे तो स्नो एक रॉक की तरह हो जाता है। पेबल, पेबल तो
स्टोन्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स हो गए। यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, कौन सा आंसर हमारा सबसे आंसर सही होगा? ये बहुत बड़ा रॉक है, एवलेंस स्नो रॉक है, बहुत बड़ा स्नो रॉक है। और ये छोटा वाला स्मॉल स्टोन है, पेबल, ठीक है। यहाँ पे वाटर एजी, वाटर तो पानी है, तो ये एडी होता है जो तो घूमता है, लाइक स्पिन करता है, स्पाइरल में ऐसे घूमता है ना, वो इसको बोलते हैं एडी। तो फिर से वेट स्वैम तो वेटलैंड होता है, ड्राई डेजर्ट होता है, ड्राई डेजर्ट से ड्राई लैंड होता है, वो डाउनपोर तो बारिश के अंदर रेन होता है, पडल का मतलब स्मॉल पूल, छोटा छोटा पूल जो पानी ऐसे जम जाता है ना, उसको स्मॉल पडल बोलते हैं। एवरेज स्मॉल एंड ये, तो ये मैसिव, मैसिव एंड स्मॉल का था, मैसिव एंड टाइनी। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया, हमारा आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बनेगा, एवलेंस एंड पेबल, मैसिव एंड स्मॉल का। देखो ये बहुत बड़ा चीज था, ये छोटा था, टोरेंट। चलो नेक्स्ट आंसर, फिलिटली एंड स्टैम्प्ड, फिलिटली एंड स्टैम्प्ड, तो इन दोनों का रिलेशन ऑप्शंस में से हम देखेंगे। ये क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स बोलते हैं, स्टैम्प्स तो स्टैम्प्स ही होता है। तो इन दोनों का रिलेशन किस चीज से हो सकता है, ये हमें निकालना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स या फिर स्टडी ऑफ स्टैम्प्स हो सकता है। पेन कहाँ चला जाता है, येलो वाला ही दिखता है मुझे। स्टैम्प्स टू स्टैम्प्स होता है, राइट, जैसे कि ऐसा कुछ हो गई ये स्टैम्प, तो यहाँ पे जिस ऑप्शन कैलीग्राफी क्या होता है कि राइटिंग होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कार्टोग्राफी हमने क्या बोला था, कार्टो इज रिलेटेड टू, ये क्या है, ये मैप्स से रिलेटेड है, ठीक है, ड्राइंग मैप्स हो गए या फिर मैप्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या हो गया, कैलीग्राफी एक साइंस की तरह है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्राइंग मैप्स। क्रोनोलॉजी क्या होता है, क्रोनोलॉजी एक सीक्वेंस का, ये टाइम का अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स हमको बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, टाइम हम बोल सकते हैं। क्रोनोलॉजी ये हमेशा एक सीक्वेंस या टाइम से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, सीक्वेंस। न्यूमिस्मेटिक क्या था, फिर से स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होता है, स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होगा। तो यहाँ पे हमारे सबसे आंसर सही कौन सा होगा, ये कलेक्शन, स्टडी और कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स हो गए, और यहाँ पे कॉइन्स हो गए, और यहाँ पे कार्टोग्राफी, ये फिर से ड्राइंग ऑफ मैप्स होता है, कार्टोग्राफी, जहाँ पे भी कार्टोग्राफी दिखे तो समझ लेना कि ये रिलेशन टू मैप्स, मैप्स को ड्रॉ करना इससे रिलेटेड है। क्रोनोलॉजी इवेंट्स, इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये एक हॉबी है और दूसरा क्या है, कॉइन्स है। तो न्यूमिस्मेटिक एंड कॉइन्स हमारा सबसे सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम कैटेगरी आ रहा है ना, न्यूमिस्मेटिक एंड कॉइन, क्योंकि ये एक आंसर ये ठीक होगा, अरेंजमेंट और इवेंट्स और टाइम्स सीक्वेंस हो गए ये वाला। लेकिन यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक हो, देखो इसमें स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स हो गए, या फिर स्टडी और कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स हो गए, और ये हो गए, तो ये यही हमारा आंसर है।
यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट वन. Each of the following sentences completion questions contains one or two blanks. तो जो blanks दिया गया है, one or two blanks दिया गया. These blanks signify that a word or set of word has been left out. Below each sentence are four words or sets of words. For each blank, pick the word or set of words that best reflects the sentence's overall meaning. तो यहाँ में से जो ऑप्शन दिया गया उसमें से हमें निकालना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे बैठेगा. ठीक है, अच्छा प्रॉपर मीनिंगफुल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा. The orator was so dazzled that the audience became, ठीक है, सपोरिक एंड ड्रोजी. ये तो बोरिंग वाले हैं. ठीक है, सपोरिक एंड ड्रोजी. सपोरिक का मतलब पॉजेस, कॉस 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 ड्राउजी, सुला देना. ठीक है. इनऑडिबल इलेटेड, इलेटेड इनऑडिबल मतलब जो हम सुन अनहर्ड हम कर सकते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं. ठीक है. यहाँ पे इलेटेड का मतलब क्या होगा? इलेटेड जो जॉयफुल होते हैं, हम खुश होते हैं, जॉयफुल होते हैं. इनऑडिबल जॉयफुल, कन्विंसिंग, या फिर ये देखो ये हो सकता है, या फिर ये दोनों में से एक हो सकता है. ये 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 ठीक है, दोनों में से एक. इनऑडिबल, कन्विंसिंग. कन्विंसिंग मतलब जो चीजें एक हम क्या बोलते हैं, दैट मेक्स हम स्पेल बाउंड हो जाते हैं, एकदम बिलीव करने लग जाते हैं. कन्विंसिंग. ओके. तो हम परसुएसिव, पेन कहाँ चला गया, परसुएसिव भी बोल सकते हैं. परसुएसिव, परसुएसिव क्यों बोलो, परसुएसिव. मॉरिबाउंड क्या होता है? मॉरिबाउंड का क्या मतलब होगा? जो चीजें ग्रिपिंग है. ठीक है, आप उसको चीज को अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, कहोगे. वैसे यहाँ पे हमारा कौन सा सबसे सही आंसर है? The orator was so dazzled that the audience became drowsy. The orator was so inaudible that the audience became joyful. No, ये करें. So convincing that they became moribund. ठीक है, वो लोग की बोरिंग हो गए. ड्रामेटिक, अफेलेबल, ये सारे के सारे गलत है. तो हमारा आंसर हो जाएगा सपोरिक, सपोरिफिक एंड ड्राउजी. ड्राउजी ये जो कॉजिंग स्लीप ना. The orator was so boring, so slow, pause करके slowly पढ़ रहे थे, that the audience became drowsy. ये हो गया हमारे आंसर. Okay, next one. The child was so spoiled by her indulgent parent that she pouted and became dazzled when she did not receive all of their attention. ठीक है. Discreet का मीनिंग क्या होता है? जो सिक्रेटिव है. ठीक है. कॉन्फिडेंशियल हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल. सस्पिशियस का मतलब जो हैविंग सम डाउट, डाउट. ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल ना. सलन का मतलब नखरे करना, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, हम ग्लूमी हो जाते हैं, या फिर अपना बैड, जिसके पास बैड टेम्पर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बैड टेम्पर. बिकेम सलन होगा यहाँ पे. ठीक है, इसका टेम्पर बढ़ गया. पेरेंट्स सी पाउटेड एंड बिकेम सलन. सलन मतलब मूडी हो जाना. ठीक है, मूडी हो जाना. when she did not receive, टेंट्रम थ्रो करना भी बोल सकते हैं सलन. ठीक है, टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं कि हाँ एकदम अपना मार मनवाने के लिए. पीसफुल तो नहीं होगा, सस्पिशियस डाउट के रिलेटेड भी नहीं है. ठीक है, पीसफुल भी नहीं होगा, या फिर डिस्क्रीट, कॉन्फिडेंशियल, सिक्रेटिव, ये भी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना? सलन. नेक्स्ट. Use each of the following words in two separate sentences. First as a noun and then as a verb. ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि कोई भी वर्ड आप
उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो। मैंने बोला कि कोई भी वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए, कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए आप उसको सेंटेंस में यूज करना है। जब कहीं पे भी सेंटेंस में यूज करोगे उसके हिसाब से ही आपका मीनिंग निकल सकता है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा। ठीक है। कैसे इस सारे वर्ड्स को एक वर्ब की तरह यूज करेंगे और फिर एक नाउन की तरह यूज करेंगे। लेट्स सी। जैसे कि हंट, हंट एक नाउन की तरह, बस एक नाउन की तरह लिखेगा। जैसे कि अनसक्सेसफुल। ठीक है। The fox hunt for rabbit was unsuccessful। फॉक्स का जो हंट है यहाँ पे नाउन की तरह है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है। एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। या फिर द हंट फॉर रैबिट वाज, द फॉक्सेस हंट कर सकते हैं, या फिर द हंट फॉर रैबिट वाज अनसक्सेसफुल। ठीक है। फॉक्स को भी हटा सकते हो, रुको मैं फॉक्स को हटा देती हूँ, सेम मीनिंग ही रहेगा। द हंट फॉर रैबिट वाज अनसक्सेसफुल। ठीक है। द हंट, तो ये नाउन बन गया। ठीक है। द नाउन बन गया, नाउन है। नाउन फॉर रैबिट वाज अनसक्सेसफुल वर्ब है ये। ठीक है। ये नाउन बन गया। बस वर्ब की तरह हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब की तरह यूज करें कैसे करेंगे करो। they will hunt for they will hunt for rabbits, या फिर they will hunt for clues करो। they will hunt and for the, मतलब वो स्टोरीज के बारे में धुने, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, इसके बाद ये मेन वर्ब आया। ठीक है। दे विल हंट, वो लोग करेंगे क्या, वो लोग दे विल हंट एंड सॉल्व द मिस्टीरियस स्टोरी। और हम बोलते दे विल हंट फॉर द रैबिट्स करो, पहले मैंने लिखा था दे विल हंट फॉर द रैबिट्स, तो वो भी सेम से सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, दे विल हंट फॉर द रैबिट्स। ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे, कुछ काम करेंगे, एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों वर्ब हो गए यहाँ पे। ठीक है। वर्ब यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब हो गई वहां पे ऊन। ठीक है। नेक्स्ट हन का हमने लिखा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऊन, ऊन यहाँ पे द हंटर रिसीव अ सीरियस वुंड ऑन द लेग। ठीक है। द हंटर रिसीव अ सीरियस वुंड ऑन द लेग, आर्टिकल आया, उसके बाद ये आया, दैट मीन्स ये हमारा नाउन बन गया। ठीक है। ये नाउन है, ये नाउन है, ये जो है नाउन है। ठीक है। वर्ब की तरह हम कैसे यूज करेंगे,
नंबर 2, नॉट टू वुंड माने उसको हर्ट नहीं करना, तो ये वर्ब है। किसी को हर्ट करोगे तो हर्ट का मीनिंग बता दिया ना, ठीक है। तो इसके ये क्या हो जाएगा, वर्ब वर्ब वर्ब, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू हर्ट हर फीलिंग्स, ये हो गया वर्ब। यहाँ पे इसे वर्ब की तरह हम यूज करें, वर्ब की तरह, वर्ब की तरह। नेक्स्ट, डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट मतलब सीक्रेट, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्क्रेडिट, सॉरी डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट का मीनिंग सेंटेंस लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, द स्कैंडल ब्रॉट डिस्क्रेडिट टू हर ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, ओके। स्कैंडल ब्रॉट डिस्क्रेडिट टू हर, रूप भी कर लेते हैं, मतलब डिसएडवांटेज हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। डिस्क्रेडिट, ब्रॉट डिस्क्रेडिट टू हर, ये दैट मीन्स यहाँ पे उसने क्या लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स ये नाउन है ना, ठीक है। सेकेंड, हमने क्या, हमने बोला था कि नाउन एंड प्रोनाउन जो है, कोई भी नाउन एंड कोई भी वर्ड को नाउन एंड प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे ना, फंक्शन करने के लिए मतलब कोई भी वर्ड नाउन एंड प्रोनाउन बनने के लिए वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना होता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है, बी केयरफुल नॉट हर्ट, यू शुड डू नॉट वूंड हर मीनिंग, फीलिंग्स भी हम बोल सकते हैं, ओके। ये हमारा दो सेंटेंस, ये हमारा दो हो गए, टू, ठीक है। और सिंपल से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकता है, आप लोग देखिए कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा आपका सेंटेंस बन रहा है इस चीज से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब बन गया, टू डू समथिंग, टू प्लस वी वन, ओके। टू के बाद में वर्ब आता है, ये हो गए हमारे वर्ब, ठीक है। ट्राई टू डिस्क्रेडिट, try to the opponent his opponent tried to discredit his claims with false evidence, to discredit, ये टू के साथ में जो आता है ना, टू प्लस वी वन आता है, वर्ब आता है, ठीक है। ट्राई टू डिस्क्रेडिट, टू के बाद में वर्ब आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिस्क्रेडिट हो गए, और क्या था, टीम एंड एक्सपीरियंस, टीम, और एक सेंटेंस टीम का, ठीक है। आवर टीम won द मैच, ठीक है। आवर टीम एक नाउन हो गया यहाँ पे, ओके। और नेक्स्ट वन, वी नीड टू टीम अप, ठीक है, टू फिनिश दिस लार्ज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, ये बोल रही थी। यहाँ पे ये वर्ब हो गए, यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। टीम अप करना मतलब साथ में आके काम करना, ठीक है। टीम अप का मतलब हो गए साथ में आके काम करना, ये एक वर्ब होता है, ये एक वर्ब है, और ये दूसरा नाउन है, ठीक है। ये नाउन है और ये वर्ब है। नेक्स्ट वाला क्या था, एक्सपीरियंस,
जगह एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के नीचे लिख देती हूँ, जैसे कि एक्सपीरियंस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या हो गया, क्या है वैल्यूएबल ए आर्टिकल जो होता है ना, देखो जितना भी नोटिस करोगे आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है, तो ये यहाँ पे नाउन है, तो ये आर्टिकल है जो इसके लिए आया है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं आया है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के लिए आया है। तो दूसरा एक और सेंटेंस हमें लिखना है यहाँ पे, मैनी पीपल experience कोई भी नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब हो गए, दे एक्सपीरियंस, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एक वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो जितना भी सेंटेंसेस हमने किया है वो सारा एक के बाद एक देख लीजिए, ठीक है। सेंटेंस फर्स्ट हमने किया नाउन का, हन का, द हन फॉर द रैबिट वाज सक्सेसफुल, वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है, उसके नाउन था, द आर्टिकल आया है नाउन के लिए। नेक्स्ट वाला देखोगे, दे विल हंट फॉर द रैबिट्स, तो वो लोग ढूंढेंगे, वो लोग हंट माने यहाँ पे शिकारी करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसको शूट करेंगे, लेके आएंगे, खाएंगे वैसे, तो उसका मतलब होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, द शोल्डर्स रिसीव अ सीरियस वुंड, ए मैंने पहले बोला था, ए जो है, ए क्या आता है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ये नाउन हो गए, ठीक है। केयरफुल नॉट टू वूंड हर फीलिंग्स, मतलब उसको फीलिंग्स को हर्ट नहीं करने के लिए, इसका वूंड का मतलब हो गए हर्ट, यहाँ पे ठीक है, फीलिंग का मतलब हर्ट हो गए। तो अब एक्सपीरियंस वर्किंग अब्रॉड वाज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, ए आर्टिकल आया एक्सपीरियंस के लिए। मेनी पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू ओवरलोड पे, वर्क ओवरलोड भी कर सकते हैं, मैंने पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू वर्क ओवरलोड में कर लो, पीपल एक्सपीरियंस पर लिखते हैं वर्क के लिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वर्ब बन गया, ठीक है, ये वर्ब बन गया। चलो चलो, with this we shall end today's session, it's already 1 hour and क्या आया है, we'll continue in the next class, okay। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी का आप जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बाकी आपको लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी जितना है। और आपको अकॉर्डिंग टू यू मे बी समथिंग एल्स, तो वो भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ एंड ऑल ओपिनियंस आर होल हार्टेडली वेलकम। चलो, with this we shall end today's class and thank you, please take care and keep studying, okay। चलो, let's end today's class।